हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करते हैं क्वांटेकल का सबसे चीप अकाउंट जो है क्वांटेकल पावर के बारे में। क्वांटेकल एक ऐसा प्रॉप फर्म है जो सबसे जल्दी फेमस हुआ है। ये प्रॉप फर्म जैसे फंडेड नेक्स्ट है, एफटीएमओ है, उसके तरह पुराना तो नहीं है, बट इसका सर्विस जेन्युइन है और ये 100% ऑथेंटिक है। तो क्वांटेकल हमें 3 तरह के अकाउंट देते हैं: क्वांट इंस्टेंट, क्वांटेकल प्राइम, क्वांटेकल पावर। इंस्टेंट आप जानते हैं इंस्टेंट में क्या होता है, आपको इसमें कोई इवैल्यूएशन फेज नहीं होता है, आपको डायरेक्ट अकाउंट मिलता है और आपको प्रॉफिट टारगेट हिट करना पड़ता है जो भी विड्रॉल क्राइटेरिया के लिए सेट किया जाता है, और उसके बाद आप ऑटोमेटिक विड्रॉ कर सकते हैं। सेम क्वांटेकल प्राइम भी 2 स्टेप और 3 स्टेप चैलेंज का एक क्राइटेरिया है, ठीक है। बट ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। इसमें कॉस्टली इसलिए पड़ता है क्योंकि इसमें जो है ड्रॉडाउन हमें ज़्यादा मिलता है और कुछ कुछ रूल ऐसे हैं जो हमें क्वांटेकल पावर से ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे क्वांटेकल का सबसे चीप अकाउंट जो है क्वांटेकल पावर के बारे में, ठीक है। क्वांटेकल पावर में आपको मिनिमम अकाउंट 5 के का मिलेगा और मैक्सिमम अकाउंट 100 के का मिलेगा, ठीक है। प्रॉफिट टारगेट इसमें सबसे कम होता है। देखो, जब आप क्वांटेकल प्राइम लोगे तो वहाँ आपको 10 और 5 के आसपास टारगेट होगा या 8 और 5 के आसपास टारगेट होगा। बट जब आप क्वांटेकल पावर चूज करोगे यहाँ आपको 6+6 होगा, मतलब टोटल 12% आपको बनाना है। 6% फेज 1 में, फेज 2 में 6%। आपको डेली ड्रॉडाउन 4% मिलेगा, मैक्सिमम ड्रॉडाउन 8% मिलेगा। इसमें आपको कंसिस्टेंसी स्कोर फॉलो करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी स्कोर आपको 35% फॉलो करना पड़ेगा। मतलब कंसिस्टेंसी स्कोर 35% मतलब हुआ ओवरऑल जो भी आपने प्रॉफिट बनाया एक दिन में, आपका प्रॉफिट जो ओवरऑल प्रॉफिट है उसका 35% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। या बस ऐसे गिनो, अगर आपने 10 दिन ट्रेड किया, 10 दिन में जो सबसे बेस्ट डे आपका 100 है, तो 100 के हिसाब से आपका 3 दिन प्रॉफिट होना चाहिए था, ठीक है, ओवरऑल। उसके बाद देखो, पे आउट्स ऑन डिमांड है। कोई न्यूज़ रूल नहीं है इसमें। प्रॉफिट स्प्लिट आपको 90% मिलेगा, ठीक है। तो चलो कुछ क्वांटेकल पावर प्लान का रूल देखते हैं। देखो, द प्रॉफिट टारगेट ऑफ ईच फेज आर सेट एट 6%। मतलब फेज 1 में आपको 6% मिलेगा, फेज 2 में 6% मिलेगा। ड्रॉडाउन लिमिट आपको देखो 3% बेस्ड ऑन ईओडी इक्विटी, 4% बेस्ड ऑन इन ऑफ द डे इक्विटी। देखिए, पहले जो है डेली ड्रॉडाउन था क्वांटेकल पावर में 3% मिलता था, ठीक है। अब लेकिन 4% मिल गया। जो भी अकाउंट 9 अप्रैल के बाद खरीदा गया है उसमें आपको 4% ड्रॉडाउन देखने को मिलेगा, डेली ड्रॉडाउन, और मैक्सिमम 8%। पहले गैम्बलिंग रूल भी था, इसके आगे हम बात करेंगे जिसके बारे में, ठीक है। अब देखो, मिनिमम 4 ट्रेडिंग डेज आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। 4 ट्रेडिंग डेज आपको मतलब 4 दिन ट्रेड करना ही करना है, ठीक है। लीवरेज आपको फॉरेक्स पेयर में 1:100 मिलेगा। इंडिसेज और मेटल्स में आपको 1:35 मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा है। क्रिप्टो में भी बहुत अच्छा है, 1:2.5, ठीक है। अब देखिए, गैम्बलिंग रूल, जो भी एक अकाउंट 9 अप्रैल से पहले का परचेस किया हुआ था उस अकाउंट में आपको मैक्सिमम रिस्क रूल फॉलो करना पड़ता है, मतलब कि 2% पर ट्रेड। आप 2% से ज़्यादा अगर रिस्क ले रहे हैं ट्रेड पे या फ्लोटिंग में चल रहा है, वो अकाउंट आपका ब्रीच कर दिया जाएगा। बट आफ्टर 9 अप्रैल जो भी अकाउंट परचेस किया गया वो सारा अकाउंट का गैम्बलिंग रूल हटा दिया। अब कोई गैम्बलिंग रूल नहीं है। कंसिस्टेंसी रूल यहाँ आपको चैलेंज फेज और फंडेड फेज दोनों में मेंटेन करना ही पड़ेगा। 35%, जैसे मैंने आपको बताया, 35% कंसिस्टेंसी स्कोर, मतलब बस ये समझो कि अगर आपने एक दिन में $100 प्रॉफिट किया तो कोशिश ये करो कि अगले दिन जो है 100 से कम प्रॉफिट करो, उससे अगला दिन 100 से कम प्रॉफिट करो, फिर उससे अगला दिन 100 से कम प्रॉफिट करो। ऐसे करके जिस दिन 300 के आसपास टारगेट हिट कर जाएगा वो दिन आपका अकाउंट पास हो जाएगा, ठीक है। अगर जैसे आज 100 बना लिए, कल 200 बना लिए, तो 200 के हिसाब से फिर तुमको प्रॉफिट करना पड़ेगा। तो ये टारगेट रखो। अगर आप जैसे 5 के का अकाउंट लेते हो, ठीक है, उसमें मतलब ये रखो कि एक दिन में मुझे $100 बनाना है मैक्सिमम, ठीक है। ये बात ध्यान रखो। जो भी तुम मैक्सिमम बनाओगे, सपोज एक टारगेट बनाओ, जब तक एक इसमें टारगेट नहीं बनाओगे पास नहीं कर पाओगे, कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन नहीं कर पाओगे। जैसे जैसे अगर जितना ज़्यादा प्रॉफिट, सपोज आपने एक ही दिन में $300 प्रॉफिट कर लिया, जैसे 5 के अकाउंट है उसमें 6% आपको हुआ $300 फेज 1 में, तो $300 अगर आपने एक ही दिन में हिट कर गया तो आपको वो अकाउंट पास नहीं होगा। आपको $300 आज बनाना पड़ेगा, फिर $300 अगले ट्रेड में। ऐसा नहीं है कि आप 150 आज बना लो, 150 कल बना लो, फिर 300 हो गया। मतलब टोटल आपको $900 के आसपास प्रॉफिट बनाओगे तभी जाकर के कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन होगा।
ठीक है, वो भी 3 से 4 दिन में, ठीक है। इसलिए कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन करने के लिए सबसे बेस्ट रूल है, जो भी प्रॉफिट है तुम्हारा उस हिसाब से कैलकुलेट करो। जैसे 5K का अकाउंट का मैं बता रहा हूँ, 5K का अकाउंट में आप $100 टारगेट रखो मैक्सिमम। जैसे आज 100 कर लिए, कल 80 कर लेंगे, परसों फिर 100 कर लेंगे, फिर उससे पहले 10 कर, उसके बाद 10 कर लेंगे। ऐसे करके करोगे तो आराम से पास हो जाएगा। कंसिस्टेंसी स्कोर का फॉर्मूला होता है बेस्ट डे प्रॉफिट। बेस्ट डे मतलब ये नहीं कि बेस्ट ट्रेड, बेस्ट डे मतलब ओवरऑल, जो मतलब जब रात में मार्केट बंद होता है इंडियन टाइम, रात में 2-3 बजे मार्केट जब बंद होता है, उस टाइम जो आपका इक्विटी होगा, उस टाइम जो एक दिन का समरी जो निकालते हो, तो MT5 में, सी ट्रेडर में जो भी हिस्ट्री निकालते हो 24 आवर्स का, वो जो प्रॉफिट होगा उसको वो देखा जाएगा। ओवरऑल प्रॉफिट, ओवरऑल बेस्ट डे देखा जाएगा, ठीक है, अच्छा दिन कौन सा, ठीक है। तो बेस्ट डे मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय टोटल प्रॉफिट। जिस दिन ये ऐसे कर लोगे, उसके बाद आपका ये 35% से नीचे आ गया, ठीक है, वो समझ जाओ अकाउंट तुम्हारा पास हो गया और तुम कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन कर लोगे। वैसे क्वांटेकल कंसिस्टेंसी स्कोर जो है ये देर से अपडेट करता है, मतलब हर 24 घंटे में अपडेट करता है, ठीक है। और जो बहुत सारे फर्म है वो क्या करती है, इंस्टेंट अपडेट कर देती है, बट क्वांटेकल जो है थोड़ा लेट करती है, ठीक है। नो न्यूज़ रूल, कोई न्यूज़ रूल है और कोई नहीं है, और कोई 2 मिनट का रूल नहीं है। 2 मिनट का रूल क्या होता है? 2 मिनट का रूल पहले था कि आपको SL लगाना है 2 मिनट के अंदर, ठीक है, और आप 2 मिनट के अंदर कोई ट्रेड क्लोज नहीं कर सकते हैं, आपको 2 मिनट तक मैक्सिमम होल्ड करना पड़ेगा। बट आप जब क्वांटेकल पावर प्लान का अकाउंट लेंगे, यहाँ आपको ना न्यूज़ रूल मिलेगा, ना कोई गैम्बलिंग रूल मिलेगा। बस एक रूल है जो कंसिस्टेंसी रूल है, 35%। 35% बहुत अच्छा है, आप 3-4 दिन किए करोगे आराम से पास कर सकते हो, ठीक है। 25%, 20% ये थोड़ा टफ पड़ता है। 35%, 45%, जितना ज़्यादा कंसिस्टेंसी स्कोर उतना आसान से आप पास कर सकते हो, ठीक है। पे आउट साइकिल जो देखो, पहले बाई वीकली मिलता था, हर 14 दिन में मिलता था, लेकिन अब ऑन डिमांड कर दिया है। ऑन डिमांड कर दिया है, जो भी 9 अप्रैल के बाद अकाउंट परचेज किया, ठीक है, वो पे आउट ऑन डिमांड ले सकता है। बट उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि आपको कंसिस्टेंसी स्कोर जो 35% है वो मेंटेन करना पड़ेगा, और मिनिमम ट्रेडिंग डे जो 4 है वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। परफॉर्मेंस फी पॉलिसी में देख लो, क्वांटेकल पावर में आपको मिनिमम 4 दिन आपको ट्रेड करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ ऑल प्रोसेस 5 दिन, 5 दिन नहीं लगाता है, 48 घंटे के अंदर। जैसे आज आप रिक्वेस्ट किए तो कल शाम तक आपके अकाउंट में चांस रहता है पैसे आ जाएंगे, ठीक है। द मिनिमम परफॉर्मेंस फीस $110 आप निकाल सकते हो, ठीक है। आपको पे आउट क्रिप्टो में निकाल सकते हो, पेपल है, और उसके बाद राइज है। तो राइज में तो ये लोग बहुत कम पे करते हैं, क्रिप्टो और पेपल में अभी कर रहे हैं ज़्यादा, ठीक है। इसलिए क्रिप्टो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप क्रिप्टो में USDC में ये लोग पे आउट देते हैं, USDC में आप विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। बाकी IP रूल वगैरह कुछ ऐसा नहीं है, बस कोशिश ये करना कि 2-3 अकाउंट एक ही जगह से एक्टिव नहीं हो। 2-3 अकाउंट मतलब तुम और तुम्हारा दोस्त या उसका भी दोस्त, सब तीनों एक साथ बैठ के ट्रेड करोगे एक ही IP से, तब इशू आ सकता है, बाकी ऐसे इशू नहीं आ सकता है। कोशिश करना 2 से ज़्यादा डिवाइस यूज़ नहीं करो एक बार में। ऐसा नहीं कि एक डिवाइस हम पंजाब में यूज़ कर रहे हैं, दूसरा डिवाइस हम कोलकाता में यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। ऐसा करोगे तो अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा। कोशिश करो तुम कोलकाता में हो या कहीं भी हो, वहाँ पे यूज़ करो, जरूरी नहीं है इनको मेल करना या कुछ भी, ठीक है। बाकी क्वांटेकल पावर प्लान बहुत अच्छा अकाउंट है, ठीक है। ये देखो, सबसे पहले बात ये चीप है। अगर तुम 100K का अकाउंट देखोगे, आपको ये 100K का अकाउंट 240 में मिलेगा। 240 में आपको 100K का अकाउंट मिल जाएगा क्वांटेकल पावर। इसमें आपको MT5 ब्रोकर मिलेगा, ठीक है, और ये ट्रेड लॉकर भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रोफार्म है ओवरऑल। जो भी मैंने देखा, मैंने पर्सनली इसे पे आउट भी लिया है, और अभी मैंने एक क्वांटेकल पावर का अकाउंट भी परचेज किया है 25K का। अभी मैं पास कर रहा हूँ उसको। जैसे पास होगा मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि मैंने पास कैसे किया, क्या मैंने ट्रिक्स लगाए, कितने दिन लगे मुझे, क्या क्या रूल फॉलो किया, और कैसे मुझे आपको भी पे आउट मिल सकता है, और आप कैसे विड्रॉल कर सकते हो, और कैसे आप अकाउंट इजीली पास कर सकते हो बिना कोई टेंशन के, ठीक है। थैंक यू सो मच।